बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लेसन 2। हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम जानेंगे कि जो भी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, उनकी अवस्थाओं के बारे में, किस प्रकार उनमें अवस्था परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि साइंस क्या कहता है शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। तो जैसे हमको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, दिया गया है कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, क्या ये शुद्ध हैं साइंस की दृष्टि से, या साइंस इनको कैसे समझता है? साइंस के हिसाब से शुद्ध वो पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण हों, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार के कण हों। यदि कई प्रकार के कणों का आपस में मिले हुए हैं तो वह शुद्ध नहीं है। जैसे दूध यहाँ दिया गया, लिखा तो है शुद्ध दूध, लेकिन दूध में कई चीज़ें होती हैं, पानी भी होता है, वसा भी होता है, और भी मिनरल्स होते हैं, तो ये शुद्ध नहीं है। और भी मक्खन है, उसमें मान लीजिए नमक मिला हुआ है, या नमक में हमने आयोडीन मिला रखी है। तो कई कई चीज़ों का, जो भी चीज़ें हम लेते हैं कहने को तो शुद्ध है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि उसमें कई प्रकार के कण मिले हुए हैं, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। उनको अशुद्ध भी नहीं कह सकते, उनका मतलब है कि वो मिश्रण है, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण है। तो देखते हैं आगे। डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें ये मिश्रण है, कई चीज़ों का मिश्रण है। जैसे यहाँ पे लिखा है समुद्री जल। समुद्री जल किस किस का मिश्रण होता है? समुद्री जल में आपका खनिज भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, या कई चीज़ें उसमें से हो सकती हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ देखो यहाँ लिखा है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यदि उसमें एक ही प्रकार के कण नहीं हैं तो वो शुद्ध नहीं है। वो क्या कहलाएगा? वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे दूध है, दूध में क्या होता है? जल है, वसा है और प्रोटीन का मिश्रण है, तो इसलिए वो मिश्रण की कैटेगरी में जाएगा, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आगे हम देखते हैं अब मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसे जल है, उसमें नमक घुला हुआ है, समुद्री जल यदि उसको हम ले लेते हैं तो मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण को कैसे हम समझेंगे आगे आपको बताया गया है। ये यहाँ पे विषमांगी मिश्रण आपका ये है कि जैसे आपने शरबत बनाया, शरबत में अपनी शक्कर लिया, पानी लिया, तो उसमें जो शक्कर होगी, या नमक और पानी का मिश्रण ले लेते हैं, नमक, पानी या चीनी और पानी का मिश्रण, ये दोनों समांगी मिश्रण होंगे, क्योंकि इनमें जो उनका संगठन है वो पूरे मिश्रण में एक समान होगा। यानी जो उनको मिश्रण बनाया गया है वो पूरे मिश्रण में संगठन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, वो एक समान है, उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, संघटन, कंपोजिशन, यानी कि जो उनका कंपोजिशन है, कंपोजिशन वो एक समान है, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। विषमांगी में क्या होता है? जैसे नमक और चीनी आपने मिला दिया तो इनका जो मिश्रण है वो एक समान
उनके जो प्रत्येक भाग का संगठन है वो एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी। या फिर और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नमक और लोहे का मिश्रण, नमक और सल्फर का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जल और तेल को मिलाते हैं तो या तो तेल उसके ऊपर तैरेगा या फिर नीचे डूब जाएगा, यानी भारी है तो नीचे डूब जाएगा, हल्का है तो ऊपर तैरेगा। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो ये है विषमांगी मिश्रण। आगे हम बात करते हैं विलयन की, कि विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। जैसे शरबत का भी ऊपर हमने जिक्र किया था। शरबत में क्या है, एक तो जल और चीनी है, उसके अलावा हम उसमें नींबू भी डाल सकते हैं या और भी हम कई चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण जो है वो हमारे विलयन कहलाते हैं। जितने भी समांगी मिश्रण हैं वो हमारे विलयन हैं। अब यहाँ पे जो वायु है, एयर, वायु में जो है कई गैसें मिली हुई रहती हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड होता है हर जगह। जैसे वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी 78% होती है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, और 1% में अदर गैसेज होती हैं। अदर गैसेज कितने में? 1%। तो अदर गैसेज 1% हैं। तो ये जो कंपोजिशन है ये हर जगह एक समान होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे कम है कहीं ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा जो हमारा वायु है वो भी एक समांगी मिश्रण है, उसको भी हम विलयन कह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लिक्विड ही हो। इसके अलावा ठोस में भी समांगी मिश्रण हो सकते हैं, जैसे मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं। धातुओं के समांगी मिश्रण जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पीतल एक हमारी जो है मिश्र धातु है, वो किससे बनी है? जिंक और कॉपर से बनी। यानी कि उसमें जो जिंक है Zn है वो कितना है? वो 30% है, और कॉपर यानी Cu कितना है? 70%। तो दो धातुओं का मिश्रण है तो ये हमारा पीतल बना। यानी पीतल जो है वो भी एक समांगी मिश्रण है, यानी उसको भी हम विलयन कह सकते हैं। तो विलयन का ये मतलब नहीं कि वो लिक्विड ही हो, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो विलायक क्या है और विलेय क्या है ये समझ लीजिए। विलायक में कितने शब्द हैं? 4, और विलेय में कितने हैं? 3। तो जो अधिक है यानी कि मोर जो होगा यानी ज़्यादा होगा वो कहलाएगा विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो कहलाएगा विलेय। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था पीतल का, तो पीतल में जिंक कितना है? 30, और कॉपर कितना है? 70। तो कॉपर क्या हुआ? कॉपर हो गया विलायक, और जिंक क्या हुआ? जिंक हो गया विलेय। शरबत बनाते हो तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और चीनी कम, तो उसमें जो पानी है वो विलेय, और शक्कर जो है वो विलायक, सॉरी उल्टा हो गया है, शक्कर हाँ विलेय कहलाएगी और पानी जो है वो विलायक कहलाएगा। एग्जाम्पल कुछ यहाँ दिए गए हैं इसके, कि चीनी और विलयन, जल का विलयन एक तरल घोल है, इसमें ठोस जो है वो आपका होता है विलेय और जल विलायक। आयोडीन और एल्कोहल यानी कि चीनी और जल, यानी शरबत वाला जो एग्जाम्पल भी बताया था वो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा इन्होंने आयोडीन और एल्कोहल का विलयन बता दिया, एल्कोहल विलायक है। पेय होते हैं जो, जैसे हम लोग ठंडा वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसको खोलते हो तो तेज़ी से गैस निकलती है, तो वो भी उसमें जल विलायक होता है, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विलेय। वायु का भी मैंने बताया था, वायु हमारी एक विलयन है। इसमें ऑक्सीजन मेन है, वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन 21% है, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिए, नाइट्रोजन 78% होती है। आगे देखते हैं।
विलयन के गुण, कौन कौन से गुण मुख्य हैं जो ध्यान रखने हैं। विलयन कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। इसके जो कण हैं वो बहुत ही छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर। ये जो nm लिखा है, nm को कहते हैं हम नैनोमीटर। नैनोमीटर ऐसे समझिए, हिंदी में नैनोमीटर, nm। नैनोमीटर का 10⁻⁹ 9 से ही नैनो याद रखिए। इससे भी छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने छोटे कण होते हैं। छोटे कण के कारण ये प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, यानी जो टिंडल प्रभाव होता है जो कोलाइडियम विलयन में हमको देखने को मिलता है वो इसमें नहीं दिखाई पड़ता है। छानने की विधि द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे शरबत बनाया अब उससे को हम छान के शक्कर अलग कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये चार यहाँ पे गुण दिए गए हैं विलयन के, इनको आप याद रखेंगे। और विलयन बहुत ही स्थायी होते हैं। स्थायी होने का मतलब है कि यदि इनको हमने रख दिया, जैसे शरबत बना के रख दिया है, तो ऐसा नहीं कभी भी शक्कर उसमें नीचे बैठ जाए, वो कभी नहीं नीचे बैठेगी, क्योंकि वो स्थायी होते हैं। आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब है जो विलेय आपने घोला था विलायक में, वो कितनी मात्रा में घोला था, यानी कि उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, इसी पे निर्भर करता है कि वो विलयन कैसा होगा। उसी सांद्रता के आधार पे ही उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे एक होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन, अलग अलग हम उसको कहते हैं। तनु का मतलब जब विलायक बहुत ज़्यादा हो। सांद्र यानी कि विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब लगभग विलायक के बराबर हो। संतृप्त घोल वो कहलाता है जब और अधिक हम विलेय की मात्रा उसमें नहीं घोल सकते हैं। जैसे लगातार आप शक्कर घोलते चले गए पानी में, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो घुलना बंद हो जाएंगे, तो फिर कहलाते हैं वो संतृप्त विलयन, संतृप्त घोल कहलाएगा। आगे देखते हैं विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जो संतृप्तता है, मान लीजिए हम 1 लीटर पानी में 400 ग्राम शक्कर घुल जाती है, 400 ग्राम के बाद नहीं और उसमें हम घोल सकते, तो यदि 400 ग्राम से कम जब तक रहेगी तब तक वो विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ सूत्र हैं, इनके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितना उसमें उसकी परसेंटेज है। विलायक की मात्रा में घुले हुए पदार्थ, विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, कि दिए गए विलायक में कितनी उसकी कितनी मात्रा घुली हुई है, उसी को हम सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को बहुत सी विधियों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कुछ फार्मूले यहाँ दिए गए हैं, जैसे विलयन का द्रव्यमान % बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, या आयतन प्रतिशत में हम द्रव्यमान में भी निकाल सकते हैं और आयतन में भी निकाल सकते हैं। वैल्यूम जैसे ग्राम में यदि हम बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान में आ जाएगा, यदि हमने लीटर में बात कर दी है तो हम लीटर में उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, इनको करना है। जैसे एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि विलयन में 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो 320 ग्राम क्या है, विलायक है, और 40 ग्राम क्या है, विलेय है। तो दोनों को टोटल जो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 360 ग्राम। अब 360 हो गया विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान 40 है, तो इसमें जो उसका प्रतिशत हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, वो हो जाएगा 11.1%। इसको भाग कर दिया हमने। अगली जो कैटेगरी होती है विलयन की, निलंबन में क्या है कि कण बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो विलेय के कण हैं
ऊपर तो 1 नैनोमीटर के आसपास थे, इसमें बहुत उससे बड़े बड़े होते हैं। तो विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जैसे आपने मिट्टी डाल दी, यदि चाक डाल दी अब पानी में, या बालू और जल का मिश्रण, तो बालू उसमें घुलेगी नहीं, वो दूर से आपको दिखेगी। और ये एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग भाग में। तो विषमांगी मिश्रण के गुण यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखते हैं विषमांगी मिश्रण के क्या गुण हो सकते हैं। इन तीनों आते हैं कि विलयन, विषमांगी मिश्रण और कोलाइडी विलयन, तीनों के बारे में समझना है। यह एक विषमांगी मिश्रण है पहली चीज़, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का संगठन अलग अलग है। इनके कणों को हम आँखों द्वारा देख सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। ये अस्थायी होते हैं। निलंबन कैसे होते हैं? अस्थायी, मतलब इनको रख देंगे तो बालू नीचे पूरी बैठ जाएगी पानी में, यदि हम देखेंगे उसमें, तो ये बहुत ही अस्थायी होते हैं। ठीक है, आज इतने रखते हैं और नेक्स्ट कोलाइडी विलयन के बारे में डिटेल्ड आगे बात करेंगे बाद में।